नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसपीजी एंजॉय चैनल पर। तो दोस्त, आज के लिए इस वीडियो में आपके लिए लाया हूँ एक इंटरेस्टिंग कहानी, जिसको सुनकर आप लोग भी आनंदमय हो जाओगे। ओके, तो कहानी एक शहर की है। एक शहर में एक आदमी था, उसकी एक बीवी। तो उसकी बीवी थी, तो उसकी जो बीवी थी ना, बहुत मतलब अटपटी टाइप की थी, मतलब उल्टी टाइप फिर एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने बोला उसको कि ये कर दो, तो वो नहीं करते थे, दूसरा कुछ करते थे, जस्ट उसका उल्टा। तो वैसे उस आदमी की पत्नी थी, बहुत परेशान था बेचारा। मतलब अगर कहता था कि भाई मुझे 5 बजे खाना चाहिए, तो बोला कि 5 बजे खाना नहीं मिलेगी तुमको। मतलब जैसे वो बोलता था ना, जस्ट उसका क्या है, उल्टा कर देती थी वो। मतलब एक बार ऐसे हुआ तो बोला कि मैं पूजा करने जा रहा हूँ, तुम भी आओ मेरे साथ। बोले कि नहीं, मैं करने नहीं आऊँगी पूजा। बहुत परेशान था, मतलब हर साल उसको प्रॉब्लम था। उसके पिताजी की श्राद्ध आता था ना, तो भी प्रॉब्लम होता था उसको, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था। प्रॉब्लम क्या होता था, जैसे क्या उसको श्राद्ध हो गई, मतलब उसके जो पिताजी थे, उसके श्राद्ध जब करने जाता था तो उसकी पत्नी मना कर देती थी, बोले कि नहीं, ऐसा नहीं करना तुमको। अब कैसे मना करे भाई, पत्नी की डांट सुनता था तो उसका हालत ख़राब हो जाता था, वो भी परेशान, क्या करे। एक दिन क्या हुआ, एक बुद्धिमान आदमी, मतलब थोड़ा सा समझो एक प्रकार का विचारक ऐसा आदमी उसको मिला। बोला कि क्या हुआ भाई, तो रोने लगा बेचारा। मतलब इतना जब परेशान जो रहेगा तो रोने शुरू कर देगा। तो बताने लगा पूरी कहानी कि ऐसी ऐसी बात है, मेरी जो बीवी है वो जो मैं कहता हूँ जस्ट उसका उल्टा करती है। तो बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें क्या प्रॉब्लम है आपको। बोले कि तारे क्या करूँ, मैं तो परेशान हो गया हूँ। बोले कोई बात नहीं, ऐसी स्थिति में कुछ न कुछ नया करना चाहिए हमको। बोले कि अच्छा क्या नया करें। अब वो आदमी जो था वो बोला कि आप ना, जैसे मुझे ऐसा, जैसे मुझे खाना खाना है, तो बोल दो मुझे खाना नहीं खाना है। मतलब तुम उल्टा करो, वो सीधा तुम्हारे करेगी। ऐसा तो हो सकता है, मतलब जैसे जस्ट तुम्हारे अपोजिट रहती है ना, तो तुम उल्टा करो, तुम अपोजिट बात बोलो, वो तुम्हारा क्या सीधा कर देगी। बोले कि ऐसी बात है। बोले हाँ, एक बार चेक करो। वो गया घर पर, बोला कि आज मुझे खाना नहीं खाना है। बोले नहीं, आज खाओगे ही तुम। बोले कि नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगा ना। बोले ना, तुम्हें खाना ही पड़ेगा। अब उसकी बीवी थी भाई, उसका जस्ट उसका उल्टा, मतलब पता नहीं कौन सी माइंड थी उसकी। अब वो बोले कि चलो ठीक है, जब तुम कहते तब लेकर आम। अब भाई खाना आ गया, वो खाना खा लिया। वहाँ तो ठीक था, पूरा फिट था उसका। बोला उसके बाद क्या हुआ, 2-3 दिन बीता, ऐसे पर डे काम करता था। जैसे जो उसको करना चाहिए था ना, बोल देता कि मुझे ये काम नहीं करना है, तो उसकी बीवी जबरदस्ती उसको करवाती थी, नहीं ये तुम्हें करना ही है। अब क्या हुआ, ऐसे चला आ रहा था। जब उसके पिताजी की श्राद्ध आया, अब बोला, अब दिमाग लगाया, बोला कि अगर बोलूँगा आज पिताजी के श्राद्ध है, श्राद्ध नहीं मनाया जाएगा, उनको मतलब क्या है, पिंडदान नहीं दिया जाएगा। तो बोले कि अगर ऐसा करेंगे तो बीवी मना कर देंगे। हाँ, तो बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं। अब वो आया, अपनी बीवी से कहा आज पिताजी के श्राद्ध है, जाने दो, इस बार पिंड नहीं दिया जाएगा। बोला क्यों नहीं दिया जाएगा, दिया जाएगा पिंड। बोला कि नहीं, हम तो नहीं देंगे, तुम्हें देना तो दो। बोला कि नहीं, हम तो देंगे, तुम्हें भी देना पड़ेगा। बोला कि ठीक है, अब इतना भी कर रहे हो तो 1-2 ब्राह्मण को बुलाकर बस वही पूड़ी हलवा बनवा दो, वही खिला देना। बोला कि पूड़ी हलवा क्या, पिताजी इतना हम लोग के लिए करके गए हैं, पूड़ी हलवा खिलाएंगे। खीर जरूर बनेगा, खीर बनेगा, मैं बनाऊंगी खीर, और 1-2 ब्राह्मण मतलब क्या, 5 ब्राह्मण खिलाऊंगी। बोला क्या, देखो ज़्यादा खर्च मत करना। बोला क्यों खर्च नहीं करूँगा, कि आपके पिताजी ने इतना खर्च करके आज गए हैं, तो मैं खर्च नहीं कर सकता। अब वो तो वही चाहता था कि यही हो। हाँ, बार बार जस्ट उसका उल्टा करता था, उसकी बीवी क्या है, सीधा कर देती थी। भाई उसका श्राद्ध भी खत्म हो गया। एक दिन क्या हुआ, लेकिन जस्ट उसी में क्या वो उल्टा हो गया। अब बोला कि जो उसका जो बेटा था, मतलब जो आदमी था, अब भाई पिताजी है, जैसे आ जाते ना कभी कभी बात करते करते, जो एग्जैक्टली बात है तो सामने आ जाती है। बोला कि चलो इस पिंड को गंगा में विसर्जन करने। बोलो गंगा विसर्जन क्या करनी है, बगल में नाला बह रहा है, नाला में डाल दो तो गंगा तक चली जाती है ना। अब बेचारा भाई, इतना तो सब कुछ ठीक आ रहा था, लेकिन फिर वही बात आ गई। अबे भाई गंगा के का नाले में डालना पड़ा उसको, एकदम परेशान हो गया था। एक बार क्या हुआ, सोचा कि अब तो इससे हमें दूर ही हटना है। अब क्या हुआ, बोला कि अपनी बीवी से क्या सोच रहा था कि कहीं जाने के लिए, जाएंगे नहीं, वह गंगा जाने के लिए सोच रहे थे। अब गंगा स्नान क्या करें, जाने तो यहीं पर स्नान करने के। तो उसकी बीवी बोली
क्यों नहीं गंगा जाएंगे, गंगा चलेंगे, गंगा स्नान करेंगे हम लोग। बोला कि नहीं जाने तो नहीं जाएंगे। तो बोले कि उसकी बीवी बोली नहीं यार चलो गंगा चलेंगे ही। अब वो तो चाहता था कि मैं गंगा चलूँ। अब वो गंगा में स्नान करने के लिए चल पड़े। वहाँ पर जब गंगा स्नान बोले कि चलो ठीक है, अपनी वो बीवी से बोला कि देखो वहाँ ज़्यादा दूर मत जाना, यहीं बगल में स्नान कर लो किनारे पर। बोला कि नहीं मैं आगे जाऊँगी। बोला कि ठीक है जाओ, लेकिन यहीं किनारे पर, आगे मत जाना। बोला कि मैं और आगे जाऊँगी ना। अब वो तो चाहता था कि जाए यहाँ से वो। हाँ, फिर वो बोला कि देखो ठीक है वहाँ तो चली गए हो, अब उसके आगे मत जाओ, ठीक है। तो बोला कि नहीं मैं और आगे जाऊँगी। तो फिर बोला वो आदमी ठीक है उतना दूर ठीक है, आगे मत जाओ। बोला कि नहीं मैं और आगे जाऊँगी। अब ऐसा कहते कहते उसकी जो बीवी थी ना बीच में पहुँच गई, गंगा के बीच में। और तूफान मतलब गंगा के बीच में क्या होती है, वो जो होता है ना भौर होती है, वो बहुत तेज़ धारा थी उसमें, पानी की बहाव बहुत तेज़ थी। अब जैसे थोड़ा सा आगे तो बहने लगी। तो उसका जो आदमी था बोला कि देखो अब आगे मत जाना। बोला कि मैं और आगे जाऊंगी। बोला कि ठीक है जाओ 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 और आगे। अब तो ऐसे पानी की धारा आए और उसको बहा कर लेकर चली गई। अब वो दिमाग अच्छा लगाया था, लेकिन एक बार दुख तो हुआ कि उसकी बीवी चली गई। एक प्रकार का ये दुख हुआ। दूसरी प्रकार का ये सुख हुआ कि चलो जाने तो कम से कम अब तो उल्टा नहीं करना पड़ेगा मुझे, जो काम मैं करूँगा ठीक वह करता रहूँगा। ओके, तो इस कहानी से हमें यह सीख मिली, जो जैसा है ना उसके साथ ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर कोई दारू पीने वाला तो उसको दूध वाली बात बता दिया जाए तो नहीं समझेगा। पहले उसको दारू वाली बात बताओ, जब तुम्हारे मुँह मिल जाए तब उसको दूध वाली बात बताओगे तो वो समझेगा, वरना नहीं समझ पाएगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।